तो जी आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आए हैं आकाश। आकाश साहब पहले मिल चुके हैं मेरे ख्याल से। सोहेल राखी, एक मैंने वीडियो बनाया था सोहेल राखी का, उसमें आकाश से आप लोग मिले थे। तो आज आकाश अपने बारे में कुछ बताएंगे ऐसा जो आप अब तक नहीं जानते हो। क्या बताएंगे? मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ, स्टार्टअप। सब लोग स्टार्टअप के बारे में पूछते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, किया अभी किसी ने कुछ नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है। तो थोड़ा सा आकाश से सुने इसने कैसे किया और क्या किया। तो आकाश जी बताइए। नमस्कार नवदीप भैया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दोबारा से मौका देने के लिए। और जब आप राखी पे हमें सपोर्ट करने आए थे तो हमें बहुत अच्छा लगा और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। हमने काफ़ी अच्छी राखी की सेल्स करी और एक अच्छा इम्पैक्ट लेके आए। आपने अभी एक चीज़ बोली, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज मैं वो बताऊंगा जो मैंने किसी को नहीं बताया। और फिर आपने एनर्जी की बात करी, बिल्कुल डेफिनेटली इनोवेशन वाला जो अपना एनर्जी के बारे में तो बहुत लोग जानते हैं, पर उससे पहले मेरी जिंदगी में कुछ चीजें हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो अगर आपकी परमिशन होगी तो हम वहां से शुरुआत कर सकते हैं। बिल्कुल बताइए। अच्छा नवदीप भैया, आप सोच सकते हैं कि मैं पढ़ाई में कैसा रहूंगा? मेरे ख्याल से तो ठीक ठाक रहा होगा, एवरेज स्टूडेंट रहा होगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। गुड़गांव में जब मैंने 10th के बाद डिप्लोमा इंजीनियरिंग का एग्जाम दिया था, तो वो जो एग्जाम है वो लगभग 1-1.5 लाख बच्चे देते हैं। अच्छा। और उसमें मेरी अंडर 1000 रैंक आई थी और मुझे हरियाणा का बेस्ट कॉलेज मिला था। ग्रेट। ये 10th के बाद की बात है, ग्रेट। जब वो दिया था। पर सोच सकते हैं कि मैं 6ठी 7वीं 8वीं इनमें कैसा हूँगा? नो आइडिया। मुझे कुछ पता ही नहीं था कि हम पढ़ने क्यों आते हैं, पढ़ते क्यों हैं, या पर्पस क्या होता है। बस पेरेंट्स भेज रहे थे और मैं जा रहा था, मैं पढ़ रहा था। और मैं 6th क्लास में 2-3 सब्जेक्ट में फेल हो गया था। और जो हमारी मार्कशीट थी उसके नीचे जिसमें फेल हो जाते थे ना, उसके नीचे लाइन खींच दिया करते थे सीधी। तो ऐसे ही मार्च में हमारा रिजल्ट आया था, मम्मी पापा ऊपर छत पे बैठे थे, धूप से तप रहे थे और मैं आ रहा था लेके, और मैं डर रहा था कि भाई जाके तो पिटने वाला हूँ, 3 सब्जेक्ट में फेल ऐसे करके। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने नंबर के ऊपर, जैसे मान के चलो वो है 31 मैथ में, उसके ऊपर नीली लाइन खींच दी, क्योंकि सबने नीली लाइन खींची हुई थी ऐसे कंप्यूटर से। वो लाइन टीचर ने अलग से खींची, उसके ऊपर स्केल से नीली लाइन, और वो 3 का बना दिया 8, तो बन गया 81। ऐसे ही कारस्तानी तीनों सब्जेक्ट में कर दी, पर वो लाइनें अलग ही दिख रही थी। अब मैं घर सोचते हुए जा रहा हूँ कि पता ना चले घर वालों को, तो मैं बच जाऊंगा ऐसे करके। तो पापा बैठे ऊपर, तो बोलते कैसा रहा रिजल्ट? मैंने बोला बढ़िया रहा। तो बोलते दिखा रिजल्ट दिखा। तो मैंने बोली देखो। तो बोलती है लाइनें इतनी मोटी कैसे हैं? मैंने बोला पता नहीं, टीचर ने मोटी कर दी, अब मैं क्या करूं? अब वो समझ गए। देखो पेरेंट्स तो पेरेंट्स होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। गए स्कूल पूछने, पता चला ये लड़का तो 3 सब्जेक्ट में फेल है, अगली क्लास में नहीं जा पाएगा। थोड़ी बहुत सिफारिश करी तो काम चल गया, अगली क्लास में भेज दिया। थोड़ी बहुत जान पहचान थी, सिफारिश वगैरह करके। तो स्टार्टअप में कैसे पहुंचे ये बताओ, सब जानना चाहते हैं इस टाइम। स्टार्टअप में कैसे पहुंचे? 9th क्लास तक ना, एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था कि करना क्या है या जिंदगी का पर्पस क्या है। अभी कुछ चीजें क्लियर हैं। तो ऐसे ही एक टीचर ने 9th क्लास के टाइम पे, स्कूल के टीचर ने एक साइंस एग्जीबिशन अनाउंस करी कि सब बच्चों को एक प्रोजेक्ट बनाना है। मैं था थोड़ा फिसड्डी टाइप लड़का, तो मुझे किसी ने अपनी टीम में रखा ही नहीं। फिर लास्ट में मैंने खुद का प्रोजेक्ट बना दिया। पर जो प्रोजेक्ट बनाया वो सुपर सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, CBSE नेशनल तक हम लोग गए और उसने खूब मचाया। क्या बनाया था उस प्रोजेक्ट में? तो हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि जो विंड व्हील्स होती हैं वो एक जगह पे रह के और उनसे एयर टकराती है और वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। ठीक है। और मैंने क्या बनाया, जो व्हीकल्स हैं उन पे स्वास्थ्य शेप में एक विंड हार्नेसिंग मशीन लगाई। और जब वो बसें चलती थी या वो व्हीकल्स चलते थे तो उनसे वो DC फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती थी। अच्छा। जो कि डायरेक्टली स्टोर भी होती थी। तो ऐसे करके काफी इलेक्ट्रिसिटी बनाई और बहुत शानदार प्रोजेक्ट था। हमने अपनी स्कूल बसेस के ऊपर किया और स्कूल को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड भी कराई। तो उसकी कुछ फोटोग्राफ्स होंगी अभी? डेफिनेटली उसकी वीडियोस भी है मेरे पास, मैं आपको भेज दूंगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वो इसमें आप ऐड करें। मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा जो फोटोग्राफ्स, जो ये बात कर रहे हैं जिस प्रोजेक्ट की। ओके, फिर आगे चलते हैं। तो वो था और बड़ा ही मजेदार प्रोजेक्ट रहा। उससे बहुत पता चला कि क्या करना है। और उस टाइम मेरा इंटरेस्ट जगा थोड़ा सा फिजिक्स में और सोर्स ऑफ एनर्जी में, और बहुत काम किया लिटरली। पेरेंट्स ज़्यादा परमिशन नहीं देते थे घर में काम करने की, क्योंकि मैं एक किसान फैमिली से आता हूँ। और ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि या तो आर्मी ज्वाइन कर ले या इंजीनियर बन जाए या फिर कुछ MBBS वगैरह ना। मैं पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा था ना, ये सब चीज़ें। तो फिर एनर्जी की शुरुआत वाले आप बताओ, क्योंकि हमारे पास ना यहाँ पे बहुत कम टाइम है इस वाले स्लॉट में जो हम वहाँ पे डालेंगे इसको, है ना। तो एनर्जी की शुरुआत कैसे हुई? मैं अपने दोस्तों के साथ, एक शनिदेव मंदिर है मानेसर के गुड़गांव के पास, जहाँ पे जाके हम लोग बैठते थे और बड़ा मजा आता था हम लोग को वहाँ बैठने में। तो जब हम लोग वहाँ पे बैठते थे तो बहुत शांति मिलती थी।
तो जो मंदिर की राख है और जो मंदिर का कचरा है वो तालाब के अंदर आके डंप होता था, जिससे बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता था। तो हम लोगों ने जब ये नोटिस किया कि इससे पोल्यूशन हो रहा है और ये एशेज डंप हो रही हैं, तो हम लोग उस मंदिर में जाके प्रसाद चुराते थे, सेवा भी करते थे, साफ सफाई करते थे। तो उन पुजारी जी से मैंने बोला कि ये आप डंप क्यों कर रहे हैं? उन्होंने बोला और कहाँ डालें, यहाँ ना डालें। तो मैंने बोला क्या ऐसा हो सकता है कि आप इसमें डालना बंद कर दें? तो उन्होंने बोला ठीक है, आप इसका कुछ यूज़ सोचो, इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो वहीं पे मतलब 6-7 महीने इसको कंक्रीट में चेंज करने के ऊपर काम किया। तो इसको जो पत्तल आते हैं ना खाना खाने वाले, मैं उनमें डाल के कुछ कुछ चीज़ें ऐड करता था। अभी ये ऐड कर दिया, अभी चूना ऐड कर दिया, अभी सीमेंट ऐड कर दिया, अभी उसके साथ कुछ और ऐड कर दिया, ऐसे करके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, नारियल हस्क ऐड कर दी। तो कुछ कुछ चीज़ें करी, पता चला कैसे स्ट्रेंथ है, कैसे करके कॉलेज के टाइम में। और फिर वहां से पता चला कि इससे हम लोग कैसे प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर सकते हैं। मोल्ड्स की हेल्प ली, 3D प्रिंटिंग की हेल्प ली, सिलिका की हेल्प ली, और ऐसे धीरे धीरे करके चीज़ें बनानी स्टार्ट कर दी। तो एनर्जी की शुरुआत हुई एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट से। हमारे सामने एक समस्या थी, वो टेम्पल वेस्ट की, और धीरे धीरे करके हम उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो अब आप उन टेम्पल वेस्ट से जो है मूर्तियाँ बनाते हैं? हाँ जी, अभी हम लोग टेम्पल से जो वेस्ट निकलता है उससे मूर्तियाँ बनाते हैं, अलग अलग प्रकार की मूर्तियाँ। और हम हैंडीक्राफ्ट आइटम्स भी बनाते हैं, पॉट्स वगैरह भी, ऐसे अलग अलग चीज़ें। और अगर किसी को आपको ऑर्डर देने हो ऐसे वाले, तो मैं नीचे आपकी कोई ईमेल आईडी डाल सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, नवदीप भैया भी आपको यहाँ पे एक फ़ोन नंबर दे देंगे, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो और ईमेल आईडी पे भी डाल सकते हो। अब तक कितने मंदिरों से आप राख ले रहे हैं और कैसे उसको मैनेज कर रहे हैं? हम लोग बात करें तो अभी तक हम लोगों ने कितने मंदिरों को टच किया है, तो वो है करीबन मतलब 160 टेम्पल्स को टच किया है। 160 टेम्पल्स? हाँ, जी। और ऑन डिमांड भी हम करते हैं। जैसे मान के चलिए आपको अगर कालिका जी मंदिर की राख से ही बनवाना है तो हम थोड़ा सा उसका एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं, तो वहाँ की राख से बन सकता है। तो आपकी मूर्तियाँ मैं नीचे एक डिस्प्ले इमेजेस दे दूंगा, किस तरीके की मूर्तियाँ होती हैं, आकाश किस तरीके के गिफ्ट्स बनाता है, तो आप कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में उसको यूज़ कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। तो मैं नीचे एक वो दे रहा हूँ ईमेल आईडी, और हो सकता है इनका इंस्टाग्राम आईडी भी डाल दूँ, उस पर आप जाके इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आकाश, आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे स्टार्टअप करना चाहते हैं या कर रहे हैं? उनके लिए कोई छोटा सा फॉर्मूला ऐसा कि क्या करना चाहिए उनको? लोग बहुत उलझे हुए हैं इस चीज़ में ना, अभी तक किसी के पास कोई क्लियर पिक्चर नहीं है कि स्टार्टअप में फंडिंग क्या मिलती है, क्या नहीं मिलती, क्या होता है, इंक्यूबेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, इन सब चीज़ों को कैसे सॉर्ट किया जाए? तो नवदीप भी, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, मैं ढंग से आंसर करूंगा तो घंटे भर लग जाएंगे। पर मैं ये बोलना चाहूंगा कि आजकल तो बहुत सारे इंक्यूबेशंस हैं, वो भी सपोर्ट करते हैं। पर फंडिंग की बात करें तो कोशिश करो शुरू से ही सस्टेनेबल बनाओ, क्योंकि जो इंडिया में फंडिंग वाला चीज़ थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, आने वाले टाइम में और कम होगी। तो अपने बिजनेस को स्टार्टिंग से ही थोड़ा सस्टेनेबल बनाओ कि वो रेवेन्यू अर्न करे, लोग आपका प्रोडक्ट खरीदें। और कभी भी डरो मत अपने प्रोडक्ट को मार्केट में उतारने से। ये मत सोचो कॉपी हो जाएगा, लोग बना लेंगे, या फिर हम कंपटीशन से कैसे आगे निकल सकते हैं, अंबानी ये कर सकता है। नहीं यार, तुम सोच के मर जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो आओ मार्केट में बनाओ, कंपटीशन हो गया, जो होगा वो तो आने के बाद पता चलेगा ना। तो सोचो मत अपने आइडियाज़ को, आओ बाहर आओ। इसके साथ एक और मेरा मैसेज था कि आज के टाइम ना हम भारत में हम लोग बहुत यंग हैं, पर ये यंग हम परमानेंट नहीं रहेंगे। 2045 के बाद हमारी आबादी बूढ़ी होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारा बर्थ रेट काफ़ी कम है अभी के टाइम पे, इंडिया का कम हो गया है। तो हम लोग को जो इंडिया को अचीव करना है, जो डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बनना है, जो हम लोग को एक आत्मनिर्भर भारत बनना है, जो मेक इन इंडिया मेड इन इंडिया बनना है, ये आने वाले 20 साल हैं। इसमें हम लोग जो कर पाएंगे वो कर पाएंगे, इसके अलावा करना फिर पॉसिबल नहीं है। वो हम कैसे कर सकते हैं? वो हम लोग कर सकते हैं एंटरप्रेन्योर बन के। तो आओ सब लोग इस युद्ध को, इस महायुद्ध में जुड़ो और आगे बढ़ के अपने देश को हम लोग आत्मनिर्भर बनाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नवदीप भैया इतना टाइम देने के लिए। बहुत ही मज़ेदार बातें रही आकाश के साथ में। आपकी कोई क्वेरीज हो, क्वेश्चन हो, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं यहाँ आकाश उसके जवाब देंगे जब दोनों के पास फुर्सत होगी। बैठ के दोबारा मिलेंगे आप लोगों से। और अब इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। बहुत मुश्किल से हमने आकाश का थोड़ा सा समय लिया है यहाँ पर, तो बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइएगा। थैंक यू आकाश। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और चीज़, नवदीप भैया के चैनल को लाइक करो अभी के अभी, ये घंटा वाला बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो जो भी चीजें हैं, और बताओ नवदीप भैया और क्या क्या चीजें बनाया करें, क्या एडवेंचर करें। आप लोग जो बोल दोगे वो करेंगे, जो बोल दोगे नहीं। हाँ, मतलब कुछ ऐसा नहीं। और जल्दी ही हम लोग एक साथ में एक मस्ती वाला वीडियो बनाने वाले हैं। नवदीप भैया मेरे गाँव में जाने वाले हैं, बस मैं चाहता हूँ ये तो जाने के लिए तैयार हो जाओ। मेरी बाइक, हम दोनों जा रहे हैं इनके गाँव बहुत जल्दी, आपको वो वीडियो देखने को मिलेगा। तो थैंक यू सो मच।